नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जामा मस्जिद की गुंबद से वेद मंत्र पढ़ने वाले उस काफिर की जिसे हिंदू धर्म को सुरक्षित व संरक्षित करने के आरोप में गोली मार दी गई। जी हाँ, वो महान व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोध में उन्होंने 1901 में हरिद्वार के एक ज़िला है कांगड़ी, उस ज़िले में उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसे आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 22 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए भारत से याचना की थी। उस समय स्वामी जी अपने शिष्यों द्वारा कुछ रुपए इकट्ठा करके उन्होंने और गांधी को भेजा था। स्वामी श्रद्धानंद देश सेवा हेतु कांग्रेस से जुड़े, परंतु जब हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर मुसलमानों की चापलूसी, हिंदू हितों की उपेक्षा, खिलाफत आंदोलन का समर्थन, देश में हो रहे दंगों पर चुप्पी और 8 करोड़ दलित हिंदुओं के हित में कुछ न करने के कारण स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में जब गांधी वहां पहुंचे कांगड़ी, तो स्वामी श्रद्धानंद, जिसे लोग महात्मा मुंशी राम के नाम से जानते थे, उन्होंने अपना महात्मा का तमगा गांधी को दे दिया और कहा कि इस अवसर पर कोई और उपहार या भेंट मेरे पास नहीं है, अतः आप इसे स्वीकार करें। गांधी उन्हें बड़ा भाई मानते थे, सो उन्हें महात्मा गांधी कहलाने का गौरव बैठे बिठाए मिल गया। कुछ लोग यह गलत उड़ाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें यह उपाधि दी थी। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में दिल्ली में एक जुलूस निकला, जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। चांदनी चौक पर सेना के एक सिपाही ने उन पर बंदूक तान दी, तो स्वामी जी ने सिंह गर्जना करते हुए अपनी छाती पर से चादर हटा दिया और कहा, साहस है तो चलाओ गोली। इस घटना के बाद 3 दिनों तक बताया जाता है कि पूरे दिल्ली में स्वामी जी का अघोषित राज रहा। हिंदू ही नहीं, सैकड़ों मुस्लिम भी इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। स्वामी जी के इस अद्वितीय प्रभाव की खबर जब गांधी तक पहुंची, तो उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई लगा। उन्हें अपने प्रभाव जो है उनका खतरे में पड़ रहा है, ऐसा दिखने लगा। वो ईर्ष्या की आग में जल उठे। गांधी की कमजोरी थी कि वे अपने बराबर किसी अन्य नेता को उठते नहीं देख सकते थे। उसी समय दिल्ली की जामा मस्जिद से स्वामी जी ने वेद मंत्रों का पाठ किया। संसार के इतिहास की यह इकलौती घटना है जब एक काफिर मस्जिद के गुंबद से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। इसके बाद मुसलमानों ने 2 अन्य मस्जिदों में भी स्वामी जी के व्याख्यान करवाए। मुसलमानों पर स्वामी जी के अमिट प्रभाव की खबर जब गांधी को लगी, तो उन्हें अपनी लोकप्रियता पर संकट दिखने लगा, क्योंकि वो मुसलमानों के एकमात्र मसीहा खुद को मानते थे। तब आनन फानन में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अकारण ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया और मुस्लिमों को भ्रमित किया। इससे नाराज होकर कई कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। उनमें स्वामी श्रद्धानंद भी थे। फिर भी उसके बाद काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन में वो गए। वहाँ पर गांधी ने देश के 8 करोड़ अछूतों के उद्धार की एक घृणित योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बराबर बांटने की बात की गई, यानी 4 करोड़ अछूत हिंदू में चले जाएं और 4 करोड़ मुसलमान में चले जाएं। यानी कि हिंदू समाज के अभिन्न अंग करीब 4 करोड़ लोगों को इस्लाम के हवाले करने का षड्यंत्र था। स्वामी जी को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी दिन हमेशा के लिए कांग्रेस छोड़ दिया और वहाँ से चले आए। उनके साथ सेठ बिरला और मदन मोहन मालवीय जी ने भी कांग्रेस छोड़ दिया। इस घटना से गांधी और भड़क गए।
उन्होंने अपने पत्रिका व भाषणों में आर्य समाज और स्वामी जी के विरुद्ध विश्वमन शुरू कर दिया। विरोध करने का गांधी के पास ये सबसे नायाब नुस्खा था। धर्मांतरण का खेल उस समय चरम पर था। तब स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि मूवमेंट चलाया और जबरन इस्लामीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांधी को इससे भी बड़ी तकलीफ थी। मुसलमानों का टारगेट हिंदू अछूत ही थे और उनका सामूहिक धर्मांतरण हो रहा था। तब स्वामी जी ने हिंदू समाज को षड्यंत्रकारी मुस्लिमों से सावधान रहने की चेतावनी दी और हजारों धर्मांतरित हिंदुओं को वापस शुद्धि करके धर्म से जोड़ा। साथ ही वह अछूतों के उद्धार की लड़ाई भी लड़ रहे थे। 22 दिसंबर 1926 को जब स्वामी जी निमोनिया के कारण अस्वस्थ होकर अपनी पुरानी दिल्ली के घर में आराम कर रहे थे, तो अब्दुल रशीद नामक एक आदमी उनसे कुछ ज़रूरी बात करने के बहाने घर में गया और उसने स्वामी जी के सेवक को पानी लाने के बहाने बाहर भेज दिया और इसके बाद मौका पाते ही उसने स्वामी जी के सीने में 3 गोलियां उतार दी। अब आगे का किस्सा और दिलचस्प है। अब्दुल रशीद को रंगे हाथों पकड़ा गया था, फिर भी वह 2 साल बाद बरी हो गया। इसमें गांधी का ही योगदान था। गांधी ने स्वामी जी की हत्या के बाद खुले मंच से कहा कि राशिद मेरा भाई है और मैं बार बार यह कहूँगा, हत्या के लिए मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। दोषी वह लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। उसकी कोई गलती नहीं है। उसे दोषी ठहराकर किसी का क्या भला होगा। सोचिए ये गांधी के विचार थे। अब अगर किसी की वकालत खुद गांधी करें तो कौन सा कानून उस आरोपी को सजा दे सकेगा। गांधी के प्रयासों से राशिद को छोड़ दिया गया, यह जानते हुए भी कि स्वामी श्रद्धानंद उस समय देश के सबसे बड़े धर्म गुरु थे। और तो और गांधी जी ने स्वामी जी के पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति को भी पत्र लिखकर कहा कि अब्दुल भाई को माफ़ कर दो। गांधी की उस हत्यारे के लिए या उस हत्यारे से इतना भाईचारा, यह संदेह की सुई चुभोता है। आखिर किसके कहने पर उसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। स्वामी जी के बलिदान पर गांधी ने ऐसी ही वीरोचित मृत्यु की कामना भी की थी। वैसे मृत्यु तो उन्हें नहीं मिली, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के बेघर होने और अकारण मरने की आहें ज़रूर मिल गई थी। पर स्वामी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लाखों आर्य समाजी सदा के लिए कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस मात्र एक सांप्रदायिक पार्टी बनकर रह गई। स्वामी जी का अभियान आर्य समाज और अन्य कट्टर हिंदुओं ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी जैसे महान सन्यासी को हमारा नमन है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।